हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम देखेंगे जो फ्यूचर है इंडिया का, साथ में वर्ल्ड का, वो सारा फ्यूचर डिपेंड करता है रिन्यूएबल एनर्जी में, जो ग्रीन एनर्जी जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का भी फोकस उसी तरफ है, साथ में वर्ल्ड के जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े प्लेयर हैं, सभी का फोकस एक ही जगह बनता हुआ देखने को मिला है। तो इन सभी के बीच में हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि जो मेजर प्लेयर हैं, खासकर एक जो गवर्नमेंट सेक्टर का है, दूसरा जो पोटेंशियल है और स्लो एंड स्टडी एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, उन दोनों के विषय में देखेंगे। तो नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ टाइम टाइम पे। दो स्टॉक हैं, दोनों के विषय में डिस्कस करेंगे। नंबर एक है हमारा इरेडा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है। इसमें दो कंडीशन है कि जो अभी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम चल रही है, फंडिंग फॉर रूफटॉप सोलर, और प्रधानमंत्री का जो कुसुम योजना है उसमें भी इसको, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के साथ में अदर सेक्टर में भी ये फोकस करने की कोशिश करेगी। इरेडा बहुत अच्छे पोटेंशियल के साथ में इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई, खासकर फ्यूचर प्लानिंग वालों के लिए अच्छा यहाँ पे देखा गया। रूफटॉप का प्लान करने के साथ भी यहाँ इन्होंने फोकस किया है कि ईवी सेगमेंट में भी जाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सभी कंडीशन पे धीरे धीरे एंटर करेंगे। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग यहाँ पे रही है कि ये अच्छा पोटेंशियल के साथ में ग्रोइंग कंपनी है। इसको अभी नवरत्न का भी दर्जा मिल चुका है। नवरत्न एक प्रेस्टिजियस कंपनीज होती हैं, जो इंडिया की महारत्न है, उसके बाद नवरत्न का नंबर आता है, फिर मिनी रत्न होती है। तो मिनी रत्न से एक स्टेप ऊपर गई है। तो कहीं ना कहीं इसकी बाइंग सेलिंग, जो इसकी पूरी इकोसिस्टम है फाइनेंशियल का, काफ़ी अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी एक अच्छा होप आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली ये जो ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं और साथ में जो विंड पे भी काम कर रहे हैं, सोलर पे ऑलरेडी काम ही कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जिधर भी फोकस है, जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज है, सभी जगह पे फाइनेंसिंग कर रहे हैं और वर्क करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईवी सेगमेंट बहुत अच्छा वर्क करने वाला है आने वाले टाइम पे। साथ में जो प्रधानमंत्री की कुसुम योजना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अदर बिजनेस के लिए भी, B2C के लिए भी ये जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये सभी का यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि इसको एक इरेडा को ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस का भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम पे इसके ऊपर, क्योंकि ये कि इंडियन जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका जो नवरत्न मिलने का क्राइटेरिया होता है, ये 1000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और साथ में ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका भी यहाँ पे जो भी है ये केवल एक फाइनेंसिंग करती है स्पेशली फॉर रिन्यूएबल एनर्जीज़ के लिए। तो इसका भी यहाँ पे एक अच्छा आपको स्कोप देखने को मिलेगा। और अदर भी इसमें कुछ सेगमेंट है, उसको भी हम देखेंगे। साथ में न्यूज़ जो फ्लैश हो रही है कि इरेडा स्टॉक इन फोकस आफ्टर कंपनी गेट्स नवरत्न स्टेटस। इसका मतलब क्या है? अगर इसकी कंडीशन को देखते हैं तो ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में यहाँ भी एक अच्छा ग्रोइंग कल्चर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इनका जो ओवरऑल सेंटीमेंट्स हैं अच्छे हैं। अब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को हम देख लेते हैं। ओवरव्यू हमने देख लिया है। अब सबसे पहले फॉरकास्ट को ना देखें, हम फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, NBFC है, और फाइनेंशियल सेक्टर के विषय में भी ये काम करती है। साथ में अगर इसके लिए हम देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर भी इसका अच्छा है, लगातार ग्रोइंग है। अगर हर एक शेयर पे बात करते हैं, अगर आप एक शेयर है तो उसके ऊपर 5 रुपये की कमाई कर रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं। तो इसका भी लगातार 21 में 4.2 था, 22 में 4.1 हुआ, 23 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन 24 में ज़बरदस्त तरीके से भी परफॉर्मेंस करता हुआ देखने को मिला। अब फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं, 2021 में टोटल रेवेन्यू 22 का, 23 का और 24 का फाइनेंशियल ईयर है ये, अप्रैल टू मार्च का, लगातार ग्रोइंग है। अगर आप देखते हैं लगभग 2021 से 24 में डबल हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट हमें इसके स्टॉक्स पे भी होता हुआ देखने को मिला। अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, साथ में एबिटा में भी अच्छी ग्रोथ होती हुई देखने को, एबिटा भी आप देख रहे हैं, एबिटा लगभग 3 टाइम्स होता हुआ देखने को मिला है, जहाँ पे लगभग 592 करोड़ के आसपास था, अब ये 1715 करोड़ के आसपास है। तो कहीं ना कहीं 3 टाइम अगर यहाँ पे ग्रो हुआ है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी कारण से इसको यहाँ पे महारत्न का दर्जा भी मिला है। और इसके हम चार्ट को देख ले, चार्ट पैटर्न क्या बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है इरेडा, अगर इसको आप देखते हैं, ये लिस्टिंग हुई है इसकी नवंबर 2023 में। उसके बाद में जो इसकी लिस्टिंग वैल्यू थी लगभग 50 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था, वहाँ से इसने 200 रुपये का टच किया, 4 टाइम हुआ है। अगर यहाँ पे
फाइनेंशियल ग्रोथ होती हुई देखने को मिली, अदर सेक्टर भी देखने को मिल रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। और 4 टाइम होने के बाद में लगभग ये 125 तक का करेक्शन किया है, और जहाँ इसने हाई लगाया था दोबारा से यहीं से बेस बनाने की कोशिश करा। अब यहाँ पे एक बेस बनाएगा, हो सकता है इसके बाद फिर दोबारा से जब नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, स्टेबल गवर्नमेंट बन जाती, कोई भी गवर्नमेंट बन रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं कर रहे हैं, बट जो भी कंडीशन बन रही है ग्लोबल, और साथ में जिस ट्रैक पे इंडियन ऑटोमोबाइल के साथ में पूरी इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ पे इसमें अच्छे रूप देखने को मिल रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से फोकस करें। जो सेकंड स्टॉक है वो है टाटा पावर। यहाँ भी आप देखेंगे अच्छे आपको हाई भी 2024 में ही देखने को मिल सकते हैं, आफ्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद में। जो टाटा पावर है, इसके ऊपर जो फ्यूचर प्लान है, इसके विषय में हमने देखने की कोशिश किया, फ्यूचर प्लान क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाटा पावर जो है लगभग 55,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया है, और इन्होंने किया है विंड एंड सोलर पावर जनरेशन तमिलनाडु में ऑलरेडी कर रखा है। और इनका जो फ्यूचर प्रोजेक्शन निकल के आ रहा है, उस प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। टोटल प्लांट जो इन्होंने 55,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है विंड और सोलर पावर जनरेशन के लिए तमिलनाडु में किया है। साथ में इनका जो अभी फोकस चल रहा है 70% क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन बाई 2030, जो कि लगभग 7 साल बचे हुए हैं, अभी 6 साल अप्रॉक्स मान सकते हैं। और 100% बाई 2040, मतलब 100% ग्रीन सेक्टर में जा रहे हैं, क्योंकि टाटा एक अच्छा ब्रांड भी है, साथ में जो कंट्री ग्रोथ है उसमें भी अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ से विजन एक मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ भी एक ग्रोइंग सेक्टर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आने वाला टाइम पावर सेक्टर का होने वाला है। साथ में यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए बात कर रहे हैं। 5 से 7 साल में टाटा पावर ग्रीन एनर्जी पे ही फोकस करने की कोशिश करें। साथ में अगर इसके इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं, तो टाटा ईवी सेक्टर में लीडिंग है इंडियन मार्केट में। साथ में बैटरी सेगमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहा है। जो टाटा का इसके सराउंडिंग है, जो इकोसिस्टम बना रखा है, टाटा ऑटो कंपोनेंट्स या फिर टाटा मोटर्स, DBR, ये सारे अच्छे परफॉर्मिंग है और नंबर 1 लीडिंग चल रहा है। तो इसका भी इम्पैक्ट इसको प्रॉफिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो टाटा वीएम भी अच्छा आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ पोटेंशियल बनता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ जो भी हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए रहता है और फैक्ट बेस होता है। तो आप अगर नए हैं तो ज़रूर एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे अब ग्रोथ की बात कर लेते हैं। वीकली सेंटीमेंट में हम देख रहे हैं लगातार एक अच्छी ग्रोइंग सेगमेंट में चल रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी है, कोई भी ग्रुप है, अगर किसी अच्छे डायरेक्शन में, एक तो कॉज भी बहुत नोवेल है, क्योंकि जो पेट्रोलियम है उसका भी लगातार जो डिप्रिशिएशन हो रहा है, उसके साथ में जो वर्ल्ड में और सभी जगह पे जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उन सभी का इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को पड़ा है। इस बार का थीम भी था, लास्ट टाइम हमने देखा होगा, ग्लोबल वार्मिंग पे लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। तो यहाँ से भी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली एक बार एंट्री करना चाहिए, जस्ट माई व्यू है, नेक्स्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देख लेते हैं। टाटा पावर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, यहाँ हमने टाइप किया टाटा पावर। टाटा पावर फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं, अभी 436 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉरकास्ट को, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन के साथ में जो इसमें अर्निंग पर शेयर है, इसमें ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 2023 में लगभग 23 तक का डाटा अवेलेबल है। 10 रुपये का है पर शेयर अर्निंग, ज़बरदस्त है। अगर आप देखते हैं इससे पहले 3 रुपये था, फिर 3, 5, 22 से 23 में डबल हो गया है, अर्निंग अच्छी हुई है। तो अच्छा यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल भी देखने को मिलेगा। रेवेन्यू फॉरकास्ट भी ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला है। अब फाइनेंशियल कंडीशन को हम देख लेते हैं, स्पेशली हम 3 साल की यहाँ भी फाइनेंशियल कंडीशन की देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप देख रहे हैं 2024 का डेटा अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आने वाले टाइम में मिल जाएगा। जैसे जैसे सभी की मीटिंग होती है, उसके बाद में क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे उसके बाद फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है, तो बहुत जल्दी यहाँ भी आपको अपडेट मिल जाएगा। फाइनली अगर आप देखते हैं 2020 को अगर छोड़ भी देते हैं, 2021 से 34,000 करोड़, उसके बाद 46, फिर 61, और डेफिनेटली इस बार का जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो इससे भी ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन होता हुआ देखने को पड़ेगा। एबिटा ग्रोथ भी अगर आप देख रहे हैं लगातार ग्रोथ भी हो रही है, PBIT भी बढ़ रहा है, PBT भी बढ़ रहा है, तो सभी जगह पे एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो एक अच्छा सेक्टर हो सकता है हमें इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लॉन्ग रन के लिए।
अगर लंबी दूरी का घोड़ा बनना है, लॉन्ग रन में जाना है, तो डेफिनेटली हमें पावर सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ साथ सभी का फोकस यही बनता हुआ दिख रहा है। आप किसी भी सेगमेंट में कहीं भी ट्रेड करते हो, विदाउट पावर कुछ नहीं चलने वाला। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लें या फिर चाहे ऑटोमेशन की बात कर लें, तो जैसा सिचुएशन चेंज हो रही है, इंडस्ट्री 4.0 चल रही है, तो उसमें ऑटोमेशन के साथ साथ पावर की बहुत ज़रूरत है। इवन जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, वहाँ में भी काफ़ी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रूप में रूफटॉप जो पैनल्स हैं उनका भी इंस्टॉलेशन हो रखा है, कई जगह पे हो रखा है, और कुछ जगह पे प्लानिंग भी चलती हुई देखने मिल रही है। तो ओवरऑल पावर सेक्टर अच्छा है। देखते हैं, अगर आपको पसंद आई हो स्टडी और लर्निंग, तो डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, साथ में चैनल को शेयर भी करिए, वीडियो को शेयर करिए, लर्निंग आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।